Hi, hello, namaste. My name is RJ Manjula and welcome to my YouTube channel. जहां पर आज ना मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं 90s की वो मूवीज याद दिलाऊं which were based on some real life incidents, events or people. तो सबसे पहले बात करते हैं जेपी दत्ता साहब की बॉर्डर की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट ऑफ द 90s जिसके गाने ना आज भी हर इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो या फिर कोई भी पेट्रियोटिक फंक्शन हो ये गाने जरूर प्ले होते हैं और जेपी दत्ता साहब ने इस फिल्म को बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है एंड वी ऑल नो इट इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ वॉर जो कि 1971 का वॉर है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था और ऑफ कोर्स जेपी दत्ता साहब ने इसको बहुत दिल से भी बनाया है क्योंकि अगर आपको पता हो कि जेपी दत्ता साहब के जो भाई हैं वो भी आर्मी में थे और अच्छी बात यह है कि जब जेपी दत्ता साहब को फिल्म फेयर में इस फिल्म के लिए अवार्ड मिला था तो उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा था कि मुझे आज भी याद है कि किस तरह से मेरे माँ बाप जो है रेडियो सेट से जुड़े रहते थे वॉर की खबरें सुनने के लिए क्योंकि उनके भाई उस वॉर में थे और उसके बाद उन्होंने ये अवार्ड ऑफ कोर्स सिर्फ आर्मी के लोगों को नहीं उनकी फैमिलीज को भी डेडिकेट किया। इनफैक्ट बॉर्डर को मैंने फीचर भी किया है इन 90s टॉप 10 पेट्रियोटिक मूवीज। इसका वीडियो भी मैंने इस चैनल पर बनाया था तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज वॉच इट नाउ। द लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। जवानों, दुश्मन सामने खड़ा है। हम 120 हैं, वो पूरे टैंक रेजिमेंट के साथ है। The second 90s Bollywood film based on real life people is पटेल। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की लाइफ पर ये फिल्म बनाई गई थी। हम जानते ही हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे होम मिनिस्टर रह चुके थे, वो इंडियन एक्टिविस्ट थे, मतलब उन्होंने आज़ादी में भी लड़ाई की थी। तो उनकी लाइफ पर इस फिल्म को बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है, उनकी शुरुआत से लेकर उनका जो स्ट्रगल रहा और उसके बाद उन्होंने किस तरह से इंडिया की बागडोर संभाली उसके बारे में भी इसमें बहुत ब्यूटीफुली हर चीज को दिखाया गया है। और इसमें पटेल साहब यानी कि सरदार पटेल जी का कैरेक्टर प्ले किया है परेश रावल जी ने। इस तरह हर आदमी अपना अपना अलग सिखिस्तान, जाटिस्तान, खालिस्तान मांगने लगा तो ये देश कब का एक पागलिस्तान बन जाएगा। अगली जो फिल्म है वो फुल्लन देवी की लाइफ पर बनी हुई फिल्म है जिसका नाम है बैंडिट क्वीन। तो जो लोग फुल्लन देवी को नहीं जानते वो चंबल की एक डाकू रही बहुत बड़ी, मगर उनकी लाइफ की स्टोरी बहुत ट्रैजिक है क्योंकि अगर आपको इतने सारे लोग पूरे गांव के सामने आपको बेइज्जत किया जाएगा, इस तरह से आपको ट्रीट किया जाएगा तो उसके बाद एक औरत के पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता बस एक ऐसा रास्ता अपनाने से जिसमें कि वो अपने अपमान का बदला ले सके। और बैंडिट क्वीन इज द स्टोरी ऑफ फुल्लन देवी एंड बहुत ब्यूटिफुली इस फिल्म को एक तो शूट किया है शेखर कपूर ने। इसमें एक्टिंग जो है सीमा बिस्वास की एज बैंडिट क्वीन इज सो ब्यूटिफुल। देयर इज अ सीन वेयर शी टेल्स अ लिटिल गर्ल कि चल यहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उसकी शादी वो जबरदस्ती किसी बूढ़े आदमी से करवा रहे होते हैं। ऑल द सीन्स ऑफ दिस फिल्म आर वेरी ब्यूटिफुल। और शेखर कपूर साहब पता है उनको इस फिल्म के रिलीज के लिए बहुत लड़ना पड़ा क्योंकि सेंसर की जा रही थी ये फिल्म, बार बार बहुत सारे कट्स हो रहे थे। तो फाइनली जब अगेन फिल्म फेयर में उन्हें अवार्ड मिला इस फिल्म के लिए तो वो हैंडकफ होकर आए थे जस्ट टू शो कि कितना मजबूर है हमारा इंडियन फिल्म डिवीजन जो है इस चीज के सामने, पॉलिटिकल प्रेशर के सामने। इतना था कि जब बैंडिट क्वीन बनी तो हमको चैनल 4 जो इंग्लैंड में टेलीविजन कंपनी है उन्होंने पैसा दिया और ऐसा नहीं उस पर कोई ऐसा दबाव नहीं था उस फिल्म पे कि जी पंजाब में चलनी चाहिए या उसमें गाने होने चाहिए या कवाली होनी चाहिए उसमें। The next film that I have for you in this list is based on a real life incident. इस फिल्म का नाम है एक डॉक्टर की मौत। बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस है इस फिल्म में पंकज कपूर साहब की। फिल्म की कहानी एक ऐसे डॉक्टर की कहानी है जो एक ऐसी बीमारी पे रिसर्च कर रहा है जिसका इलाज ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है और वो एक बहुत सिंपल इलाज ढूंढ लेता है। लेकिन हमारा देश जो उस वक्त पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो हमारे देश में चल रहा था, वो सरकारी कल्चर जो है होता है वो बाबूगिरी या आप जिसे कहते हैं चमचागिरी का कल्चर, और उसमें किस तरह से इस डॉक्टर की रिसर्च किसी और के नाम से पब्लिश हो जाती है। उसकी जिंदगी भर का काम जो वो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर भी है और घर पे रिसर्च करता है, अपने घर पे उसने लैब खोला है, उसकी लाइफ की मजबूरियां, उसकी शादी खराब हो जाती है, उसकी लाइफ खराब हो जाती है। और इन द रियल लाइफ इंसिडेंट जो वो डॉक्टर है ना वो सुसाइड किया था उन्होंने,
लेकिन जो पंकज कपूर साहब की फिल्म है ऑफ कोर्स उसमें थोड़ी सी हैप्पी एंडिंग दिखाई गई है, लेकिन दिस वाज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट बिकॉज ये हमारे कोलकाता में डॉक्टर थे जिनकी रिसर्च को किसी और ने पब्लिश कर दिया था किसी दूसरे देश में, क्योंकि हमारा देश जो है वो क्लेम नहीं ले पाया। इंसान की जिंदगी मान लो 70 साल है, 20 साल निकाल लो, 50 साल विज्ञान के क्षेत्र में कुछ भी करने के लिए बहुत कम है। And the fifth 90s Bollywood film based on real life people is actually साज। साज जो है ना, कहा जाता है, ऐसा कभी माना नहीं गया, लेकिन लता मंगेशकर जी और आशा भोसले दोनों बहनों की कहानी है। और इसमें ऑफ कोर्स उनकी दोस्ती, उनका प्यार, उनकी राइवलरी जो कहा जाता था उसके बारे में बहुत कुछ दिखाया गया है। एंड फिल्म में जो आशा भोसले का कैरेक्टर है वो शबाना आजमी जी ने प्ले किया है, और जो लता मंगेशकर का कैरेक्टर है वो अरुणा ईरानी जी ने प्ले किया है। एंड लता जी, आशा जी जैसा भी उनका था या जो भी था, लेकिन इस फिल्म साज को जब प्रेजेंट किया गया था तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। आशा जी ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि अगर किसी को लगता है कि हम दोनों बहनों की लाइफ में इतना मसाला था कि उस पर फिल्म बन जाए तो फिर क्या ही कहने। और साज इज एक्चुअली दैट। अगली पुरवाई गाए, झूम 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 भीगे और नाचे जाए, झूम 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 झूम। So this was my list of 90s Bollywood movies based on real life people, incidents and events. अगर आपको भी कोई याद आ रही है which should be part of this list, then like always, please mention it in the comment section below. And also please share this video with all the 90s fans you know. And हम बहुत जल्द मिलेंगे with a new video. Till then, please keep smiling.